जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। 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 जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय।
निताय जय गौर निताय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय गुरु जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा हरिनाम संकीर्तनम की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य अष्टोत्तर शतसी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मधुरा धाम की गंगामयी की तुलसी देवी की समवेद भक्त वृंद की all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga. Srila Prabhupada की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज हम मना रहे हैं श्री राधाष्टमी। तो राधाष्टमी महामहोत्सव की तो यहाँ जो वरिष्ठ बैठे हुए सारा वरिष्ठ भक्तों और श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु की
कृपा से मैं याचना करता हूँ उनसे कुछ ना कुछ आज राधा रानी के बारे में कुछ बताने को मैं कोशिश करूँगा। तो आप लोग, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हम सुबह से सब लोग सेवा भी कर रहे हैं, तो जितना हो सके उतना कम समय में ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। हरे कृष्ण। रोज बैठेंगे, अच्छा वो गाएंगे वो? एक तो वैष्णव गीत में से राधिका अष्टकम हम थोड़ा से 5 मिनट गाएंगे। श्री राधिका अष्टकम की। कुंकुमात्म कांचनाब्द गर्वहारी गौरभा पीदनाचिताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरभा। कुंकुमात् कांचनाब्ज गर्वहारी गौरभा पीतनांचताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरभा। वल्लवेश सूनु सर्वं वांछितार्थ साधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। वल्लभेश सूनु सर्ववांछितार्थ साधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। कौरविंद कांति निंदी चित्रपट शाटिका कृष्ण मक्त भंग केली व फुल्ल पुष्प वाटिका। गौरविंद कांति निंद चित्रपट शाटिका कृष्ण मत भृंग केली फुल्ल पुष्प वाटिका। कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधुराधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधुराधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। सौकुमार्य शिष्ट पल्लव वाली कीर्ति निग्रह चंद्र चंदनोल्पलेन्दु सेव्य शीद विग्रह। कुमार्य शिष्ट पल्लवाली कीर्ति निग्रह चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रह। स्वाभिमर्श वल्लवीश कामताप भातिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। स्वाभिमर्श वल्लभीश कामताप बाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। विश्ववन्द्य यौवतामि वन्दितापि यारमा रूप नव्य यौवनादि संबदान यत्समा। विश्ववन्द्य यौवतापि वन्दतापि यारमा रूप नव्य यौवनादि संपदान यत्समा। शीलहार्द लीलया च सायतोऽस्ति नातिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। शीलहार्द लीलयाश्च सायतोऽस्ति नाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। रासलास्य गीत नर्म सत्कलाली पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणाली मंडिता। रासलास्य गीत नर्म सत्कलाली पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणाली मंडिता। विश्वनव्य गोपयोषि दलिते पीत्याधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। विश्वनव्य गोपयोषि दालितोऽपि राधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। नित्य नव्य रूप केली
कृष्ण भाव संबदा कृष्ण राग बंध कोप यवतेषु कंबदा नव्य रूप केली कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंध गोप यौवतेषु कंपदा कृष्ण रूप वेश केलिंग लग्न सत्म समाधि का मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका कृष्ण रूप वेश केली सत समाधि का मयमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका स्वेद कंब कंठ किष्काश्रु गदगदादि संजिता मर्ष हर्ष दाम दाति भावभूष जादिता कंप कंठ काश्रु गदगदादि संचिता हर्ष वर्मता विभाव भूषणाचिता कृष्ण नेत्र तोषि रत्न मंडिनालि धातिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका कृष्ण नेत्र तोषि रत्न मंडलालि दाधिका महिमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका यक्षणार्थ कृष्ण विप्र योग संदतोदिता नेकदव्य चापलादि भाव वृंद तोदिता हे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री श्री राधाष्टकम की। तो आज हम यहाँ मना रहे हैं श्री राधाष्टमी का महामहोत्सव। तो राधा रानी का देखिए महिमा, राधा रानी को समझना ही बहुत कठिन है। यहाँ पर लाइट का थोड़ा अच्छा ठीक है। तो राधा रानी का समझना बहुत ही कठिन है। भगवान कृष्ण को समझना इतना आसान ही है, मगर राधा रानी को समझना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर कृष्णाज कविराज गोस्वामी जी ने थोड़ा सा ये चैतन्य चरितामृत में थोड़ा वर्णन किया है श्रीमद् राधा रानी का, क्योंकि भगवत गीता में 9वां अध्याय में गुह्य ज्ञान करके, वो गुह्य ज्ञान में 2-3 श्लोक हैं। तो महात्मनस्तु मांग पार्थ, तो ऐसा वहाँ पर भी ऐसा बहुनाम जन्म नामंदे ज्ञानवान प्रवचने वावसे सर्वमिति समहात्मा सु दुर्लभा। तो भगवान को समझना बहुत ही कठिन है बोल के वहाँ पर उसमें उल्लेख हो रहा है। तो यहाँ पर राधा रानी को समझना ना उससे भी बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने थोड़ा हमें ये चैतन्य चरितामृत से थोड़ा सा उन्होंने उल्लेख किया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले उन्होंने आविर्भाव हुआ उनका, तो वो भगवान कृष्ण राधा उनका मिलन है वो। तो राधा रानी का भाव को लेके चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण ने राधा रानी को भाव को लेके चैतन्य महाप्रभु का रूप में अवतरित हुआ है। तो महाप्रभु हमें नाम संकीर्तन करने के लिए, हमको नाम सिखाने के लिए इस धरती में आया है। तो बोले केरा प्रेम देना हरि नाम संकीर्तना। तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन है, तो हम पढ़ेंगे। एक्चुअली आज समय ज़्यादा नहीं लूँगा, साढ़े 7 हो गया। तो श्रीमती राधा रानी का तत्व से हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम तो वैसा राधा रानी को हमें समझना बहुत ही कठिन है करके शुरुआत में मैं बताया था। तो तत्व से थोड़ा कुछ श्रीमती राधा रानी को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद श्रीमती राधा रानी का जन्म का भी थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद एक 2-4 लीला श्रीमती राधा रानी का, तो इसमें से हमें श्रीमती राधा रानी का ऊपर हमारा प्रेम बढ़ेगा। लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने बता रहे हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धैरी अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी। यस गुड।
तो श्रीमद् राधा, तो उसका अनुवाद है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलासे रसम आस्वादन करी। तो राधा तथा कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। तो जे कि भगवान को आनंद लेने के लिए, भगवान को, क्योंकि एक व्यक्ति से हमें आनंद तो नहीं ले सकते हैं, तो हमें दूसरे व्यक्ति का ज़रूरत है। तो भगवान क्या किया है, भगवान का आत्मा है कि है, भगवान ही है, तो भगवान ने क्या किया, विस्तार कर लिया। तो भगवान का वैसा 3 शक्तियाँ होता है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी है। तो बहिरंग शक्ति, ये जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं ना, ये भौतिक दुनिया है जो है, भगवान का बहिरंग शक्ति है। तटस्थ शक्ति हम सारा जीवात्मा, ये तटस्थ शक्ति, क्योंकि हम बीच में है। तटस्थ शक्ति में क्या होता है, हम भगवान के पास भी जा सकते हैं, माया के पास भी जा सकते हैं। तो हमारा हाथ में, हम भगवान के पास जाना चाहिए या माया के पास जाना चाहिए, हमारा हाथ में है। तो हम इसीलिए हम कौन है, तटस्थ शक्ति में आता है जीवात्मा। तो यहाँ पर बता रहा है, भगवान राधा कृष्ण आत्मा के स्तर पर एक ही है, मगर उन्होंने शरीर 2 धारण कर लिया है। इसका आगे अगले श्लोक में बताता है, महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुराणी सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। वहाँ पर बताता है, श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप है, वे समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि है। तो राधा रानी भगवान का सबसे ऊंचा आनंद प्रदान करने वाली है। तो यहाँ पर देखिए महाभाव, एक कहानी भी बीच में बोलते रहेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बोर नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रेम सरोवर, अपने हम सब वृंदावन में जो भी लोग गया तो सुने रहेंगे प्रेम सरोवर। तो भगवान जो नंदगांव है, बरसाना है, इसका बीच में प्रेम सरोवर आता है। तो एक बार भगवान राधा रानी के साथ, ये सब बाल्य का समय का है, तो जब भगवान कृष्ण और राधा रानी बाजू में बैठे थे, तो वहाँ पर राधा रानी का मुख कमल, कैसे एक कमल का पुष्प का जैसा दिख रहा था। तो भ्रमर बोलते हैं ना, भ्रमर बोलते तो एक चिट्ठी जैसा रहता है भ्रमर, वो ऐसी करके घूम रहा था वो। तो राधा रानी का पुष्प ऐसे घूम रहा था, तो उसको लग रहा था ये तो कमल का पुष्प है। तो राधा रानी को थोड़े देर के बाद उनको तो डिस्टर्बेंस हो रहा था, उसमें तकलीफ हो रही थी, तो हाथ से वो उसको भगाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तो जा रहा नहीं था। फिर मधुमंगल एक ब्राह्मण बच्चा है, तो वहाँ पर थे, उसने क्या किया, एक लाठी लिया और इसको भ्रमर को भगाने के लिए पीछे भागा। इतना लंबा चले गया, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि टाइम का अभाव है। तो इतना लंबा चले गया, आगे चल के बम्बल जाने के बाद वहाँ से राधा रानी को पुकारता है, हे राधा रानी तुम्हारा मधुसूदन भाग गया, चले गया। तो ये उन्होंने, ये मधुमंगल ने बोल रहा है, हे राधा रानी तुम्हारा मधुसूदन चले गया। तो राधा रानी तो एकदम विरह में आ गई हो। तो उनका कहना है कि ये भ्रमर को मैंने भगा दिया, मगर वहाँ से जोर से इतना चिल्ला रही थी, तब राधा रानी सुन के उनको इतना विरह में आ गया, मेरा मधुसूदन चला गया। तो मधुसूदन कौन है, भगवान कृष्ण है, वो तो बाजू में बैठा है, मगर इतना विरह में चले गई तो राधा रानी को आंसू बहने लगी। तब वो देख के भगवान कृष्ण का भी आंसू बहने लगा। तो ये दोनों इतना आंसू बहते बहते एक प्रेम का सरोवर बन गया हो। तो इसके लिए प्रेम सरोवर, तो जब हम वृंदावन जाएंगे तो प्रेम सरोवर का दर्शन मिलता है। देखिए अगर हम सब रोएंगे कितना, 1 चम्मच आधा चम्मच मतलब पानी निकलेगा, मगर भगवान का देखिए जो राधा रानी का महिमा ऐसा है। तो इसके लिए यहाँ पर ये श्लोक में यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि ये महाभाव, इसके लिए माधन महाभाव करके यहाँ पर वर्णन कर रखा है। तो एक बार प्रभुपाद जी ने लेक्चर में बता रहे थे, ऐसा भक्तों के सामने लेक्चर दे रहे थे प्रभुपाद जी। तो लेक्चर में प्रभुपाद जी पूछ रहे थे कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो सभी लोगों ने बोला भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है।
सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड, मतलब परम दिव्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं। फिर लोग ने बोलने लगा चैतन्य महाप्रभु, कि और भी लोगों को ज्ञान आ गया, तो लोग ने बोलने लगा चैतन्य महाप्रभु है। तो प्रभुपाद जी ने बोला आधा सही है, पूर्ण सही नहीं है। फिर लोगों ने बोला श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की। तो लोगों ने बोला ना, प्रभुपाद जी ने बोला यही सही है, क्योंकि देखिए कृष्ण का भक्त को कार्ष्णेय बोलता है, विष्णु का भक्तों को वार्ष्णेय बोलता है, श्रीमती राधा रानी का भक्तों को गौड़ीय भक्त। हम सब गौड़ीय मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हम लोग आया हुआ है। तो हम सब कौन है? राधा रानी का भक्त है हम लोग। हम कृष्ण का भक्त से पहले ज़्यादा राधा रानी का भक्त है। क्योंकि एक व्यक्ति, प्रभुपाद जी ने और एक लेक्चर में बता रहते हैं, एक व्यक्ति गया भगवान को दर्शन करने, श्री राधा श्याम सुंदर को दर्शन करने गया। तो वहाँ पर अंदर जाके राधा श्याम सुंदर को दर्शन कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने दर्शन करते वक्त दर्शन तो कर रहा था, तब राधा रानी बोल रहे थे एक बद्ध आत्मा आगे खड़ा है। भगवान कृष्ण को बोल रही है राधा रानी, बद्ध आत्मा आगे खड़ा है, वो आपका दर्शन लेने, उसको आप स्वीकार करो। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि वहाँ पर तो राधा रानी इतना कृपालु है, हमें राधा रानी का माध्यम से ही भगवान के पास जा सकता है। तो हमारा गेटवे, मतलब हमको अंदर जो प्रवेश देने वाला व्यक्ति कौन है? राधा रानी। इसके लिए श्रीमती राधा रानी की जय। आगे मैं और भी श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कृष्ण कांत गण देखी त्रिविधा प्रकारा, एका लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आरा, व्रजांगन रूपा आर कांत गण सारा, श्री राधिका हैते कांदा गणेरा विस्तार। तो यहाँ पर राधा रानी का जो विस्तार के बारे में, मतलब यहाँ पर कोई ये दिया है। तो देखिए ऐसा लाखों गोपियाँ हैं भगवान का सेवा करती है, मतलब भगवान का। तो उसमें 16,100 रानियाँ, 108 रानियाँ वो भगवान का प्रमुख भक्त है। और उसमें श्रेष्ठ है, उसमें 108 रानियाँ तो और भी श्रेष्ठ हैं। उसमें 8 गोपियाँ, 8 रानियाँ महत्वपूर्ण है। तो उनका नाम जरा बताऊँगा। ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी। ये 8 जो गोपियाँ हैं, ये भगवान का रानियाँ हैं, ये सबसे महत्व है। उसमें 2 और महत्व है, वो है ललिता, विशाखा। उसमें भी महत्व कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला किससे हैं? श्रीमती राधा रानी से। और एक श्लोक देखेंगे आगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बता रहा है, गोविंदा नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंदा सर्वस्व सर्वकांदा शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली है और वे गोविंद को मोहने वाली भी है। वे गोविंद की सर्वस्व है और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि है। तो कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, तो राधा रानी का दूसरा नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो वैसा भगवान कृष्ण को 64 कला है, श्रीमद राधा रानी को 25 कला है, वैसा विष्णु का 60 कला है, शिव जी को 55 कला है। हम सब जीवात्मा को 50 एक गुण का बारे में बोलता है, 50 है। हमारे में बहुत ही कम है, भगवान में प्रचुर मात्रा में है। तो उसमें श्रीमद राधा रानी का 25 जो कला में 25वां इतना सर्वश्रेष्ठ है, सब कृष्ण को ही वो आकर्षित करती है, इसके लिए सर्व आकर्षित है श्रीमती राधा रानी। अगले श्लोक में बोलता है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। यहाँ पर बताता है दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वे समस्त लक्ष्मियों में
केंद्रीय व्यक्तित्व है, वे सर्व आकर्षक, भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त है। वे भगवान की आदि अंतरंग शक्तियाँ हैं। तो राधा रानी आदि शक्ति है, भगवान आदि पुरुष है। तो राधा रानी प्रकृति, भगवान पुरुष। तो आदि शक्ति राधा रानी है, आदि पुरुष भगवान कृष्ण है। तो हम एक्चुअली बचपन में हम सुन रहा था, आदि पराशक्ति अमृतवर्षिणी आनंद रूपिणी देवी सावित्री शिवशैलपुत्री माये सर्वेश्वरी शंकरी। एक्चुअली तो पार्वती देवी के वर्णन करता है वो। तो यहाँ पर तो आदि पराशक्ति, ये राधा रानी का पहले जो लाइन है ना, आदि पराशक्ति आनंद रूपिणी, आदि पराशक्ति अमृतवर्षिणी। आदि पराशक्ति है, इतना पराशक्ति, सबसे श्रेष्ठवान शक्ति रानी, शक्ति वाली कौन है? श्रीमती राधा रानी। उसका आगे है आनंद वर्षिणी, वो आनंद भगवान कृष्ण को इतना आनंद देती है अन्य कोई नहीं दे सकता है। और आनंद रूपिणी देवी, रूपिणी भी है। तो आगे एक्चुअली पार्वती देवी को कंपेन करता है, मतलब पार्वती देवी कैसी है? सावित्री शिवशैल पुत्री। ये सावित्री कौन है? पार्वती देवी। वो शिवशैल पुत्री, शिवशैल पर तो हिमालय का पुत्री है वो। और क्या है? माये सर्वेश्वरी शंकरी, वो शंकरी, शंकर शिव जी का पत्नी भी है वो। तो यहाँ पर तो राधा रानी का यहाँ पर वर्णन कर किया था। दूसरा, कृष्णमयी कृष्ण यारा बीतेरा बहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। ये अर्थ इसका यहाँ बता रहा है। कृष्णमयी का अर्थ है जिसके भीतर तथा बाहर भगवान कृष्ण हो, वहाँ वे जहाँ भी दृष्टिपात करती हैं वहाँ कृष्ण को देखती है। तो श्रीमती राधा रानी हमेशा भगवान कृष्ण को ही देखती है। तो जो भी मतलब उस श्रीमती राधा रानी का दृष्टिपात जो भी गिरता है ना, वो भगवान कृष्ण का ऊपर ही गिरता है। अगले शो में किवा प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूपा तारा शक्ति तारा सह हय एक रूपा। अथवा कृष्णमयी का अर्थ यह है कि वे भगवान कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रदीप मूर्ति है। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है। तो राधा रानी को मोस्ट ब्यूटीफुल, पावरफुल और मर्सीफुल। तो राधा रानी क्या था? इतना सुंदरी है। तो देखिए, सुंदरी का अर्थ मतलब हमारा भौतिक जगत में सुंदरी दिखता है ना, थोड़ा समय के लिए होगा। उसके आगे जब स्वर्ग का सुंदरी के सामने हमारा पृथ्वी का सुंदरी कुछ नहीं है। तो वैकुंठ लोक में जो लक्ष्मी जी, उनका सौंदर्य में स्वर्ग का सौंदर्य कुछ भी नहीं है। जब गोलोक धाम में श्रीमती राधा रानी का सामने लक्ष्मी का सौंदर्यता भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर यही बता रहा है। अगले श्लोक में कृष्ण वाच पूर्ति रूप करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे वाखाने। तो यहाँ पर देखिए, श्रीमती राधा रानी को राधा का नाम कैसा आ गया ये बता रहा है। प्रभु जी लिख रहे हैं, उनकी पूजा आराधना भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करना है, इसलिए पुराणों में उन्हें राधिका कहा गया है। तो राधा राधा आराधना, तो सबसे आराधना करने वाली कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो आगे अगले श्लोक में देखिए, श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में तो राधा रानी के बारे में तो ऐसा श्लोक ही नहीं है। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक में एक ही श्लोक है, वहाँ पर थोड़ा सा राधा रानी का नाम भी नहीं लिया, वो गोपियों को नाम ले लिया सीधा वहाँ पर। क्योंकि कृष्ण ये सुखदेव गोस्वामी अगर राधा रानी का वर्णन करने रहेंगे, यहाँ पर इनका जो परीक्षित महाराज का 7 दिन में उनका शरीर छोड़ना है, तो 7 दिन में कहानी का पूरा भागवतम 12 स्कंद का 18 किताब है और 18,000 श्लोक, तो पूरा खत्म नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सिर्फ श्रीमती राधा रानी को सिर्फ एक श्लोक में थोड़ा सा वर्णन किया। यहाँ लिखता है, अनयाराधितो नूनम भगवान ईश्वर भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यमान यद्रह। यहाँ लिखते हैं, उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान को ज़्यादा पूजनीय है।
अतएव भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया है उन्हें एकांत स्थान में ले गए हैं। तो आगे और भी एक श्लोक है, इसका है अतएव सर्व पूज्य परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। तो राधा रानी का हमें सब राधा रानी का महिमा सुनना चाहिए। ये पूरा सुनने से हमें राधा रानी के ऊपर प्रेम उत्पन्न होना चाहिए हमें। तो यहाँ पर बता रहे हैं अतएव राधा रानी राधा परम देवता अर्थात परम देवी है और वे सबके लिए पूजनीय है, वे सबकी रक्षा करने वाली है और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। तो पद्म पुराण में एक अच्छा श्लोक आता है, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजदिबे श्रीराधिके नमोस्तुते। ये शिवजी ने श्रीमती राधा रानी को प्रणाम कर रहा है। तो यहाँ पर बता रहा है सारा यज्ञों का स्वामिनी राधा रानी है। जो भी यज्ञ करता है ना, यज्ञ करता है, सबका स्वामिनी राधा रानी है। संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी राधा रानी है। जो भी क्रिया करता है वो भी स्वामिनी उसका राधा रानी है। संपूर्ण पितृलोक की देवी की स्वामिनी भी श्रीमती राधा रानी है। सारी देवताओं की स्वामिनी राधा रानी है। 3 वेदों ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद की स्वामिनी भी राधा रानी है। सारे प्रमाण शासन शास्त्र की स्वामिनी राधा रानी है। और आगे बताता है श्री रमा देवी पार्वती माता की स्वामिनी राधा रानी है। श्री क्षमा देवी की स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है। अयोध्या की स्वामिनी सीता देवी वो स्वयं राधा रानी है। हे व्रजेश्वरी व्रज की अधिष्ठति श्री राधिके आपको मेरा बारंबार प्रणाम। तो शिव जी प्रणाम करता है। तो और एक आगे सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करियाची व्याख्यान सर्वलक्ष्मी गणेराति हो इहा इन हना अधिष्ठान। मैं सर्वलक्ष्मी का अर्थ पहले ही बता चुका हूँ। राधा समस्त लक्ष्मियों की आदि स्रोत है। तो श्रीमती राधा रानी सबकी ये सारा देवी देवता जितना भी लक्ष्मी है, काली है, दुर्गा है, सभी का स्रोत श्रीमती राधा रानी है। हरे कृष्णा। तो सबका स्रोत श्रीमती राधा रानी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ है कि हे राधा रानी मुझे भगवान का सेवा में लगाओ। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। इसमें 4 बार भगवान कृष्ण का नाम आता है और 4 बार भगवान राम का नाम आता है और 8 बार श्रीमती राधा रानी का नाम आता है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो श्रीमती राधा रानी की। तो आगे बताता है किवा सर्वलक्ष्मी कृष्णेर षड्विध ऐश्वर्या तारा अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वैद्या। अथवा सर्वलक्ष्मी शब्द यह बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों का पूर्णतया प्रतिनिधित्व करती हैं। अतएव वे भगवान कृष्ण की सर्वोपरि शक्ति है। तो भगवान का 6 ऐश्वर्य है, ज्ञान, ऐश्वर्य, यश, बल, सुंदरता, वैराग्य। तो 7 भगवान का ऐश्वर्य है ना, ये सब देने वाली कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो भगवान 7 दिन गोवर्धन का उठाया उंगली से, मगर भगवान को शक्ति कौन दिया? श्रीमती राधा रानी ने शक्ति दिया भगवान को। आगे देखेंगे
जगत मोहन कृष्ण तहारा मोहिनी अतएव समस्तेर पारा ठाकुरानी। तो वही महादेव मोहिनी भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करती है, अतएव वे सारी देवियों में सर्वश्रेष्ठ है। ये जयदेव गोस्वामी एक बार ये गीत गोविंद लिख रहा था, तो गीत गोविंद में लिखा था देही पाद पल्लव उदारम। तो क्योंकि गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी लिख रहा था, वो पूरा राधा रानी के बारे में वर्णन कर रहा था वो, तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने लिखा श्रीमती राधा रानी का चरण को भगवान कृष्ण स्वयं अपना सिर में रखना चाहता है करके। फिर मार को लिखने के बाद उनको बहुत शर्म लगा, अरे ये तो मैंने क्या लिख दिया करके उसने काट दिया। उनको काट के पत्नी को बोला मैं ज़रा नदी में जाके स्नान करके आता हूँ। उस नदी में जाके स्नान करने गया, जब वापस आके देखा था वो ठीक करके लिखा वापस। तो जब ये चला गया तो भगवान कृष्ण स्वयं कृष्ण ने ये जयदेव गोस्वामी का रूप लेके आ गया, आके उन्होंने बोला जुमने लिखा है वो सही है। तो श्रीमती राधा रानी का चरण का स्पर्श मैं हमेशा सिर में रखना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण स्वयं बोलता है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। क्या बोलता है, श्री राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी है। जैसा कि प्रामाणिक शास्त्रों का प्रमाण है, ये दोनों भिन्न नहीं है। अभी देखिए सूर्य है, सूर्य का प्रकाश से सूर्य को अलग कर सकते क्या? नहीं कर सकता है। अभी अग्नि जल रहा है, उसमें ताप जो उष्ण वो तो अलग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। शक्कर से मिठास स्वाद उसको निकाल अलग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। उन दोनों अलग अलग है। इसके वो क्या हमारा अचिंत्य भेद अभेद तत्व बोलता है इसको। हमारा चिंतन का परे है, हमारा सोच का परे है, इसके लिए इसको ये तत्व को बोलता है अचिंत्य तत्व भेद, अचिंत्य भेद। तो वो समझ में नहीं सकता है। और भगवान कृष्ण में राधा में कोई अन्य कोई उनमें कोई अंदर भी नहीं है, अंदर है भी है। तो ये समझना बहुत आगे की हमारा बद्ध जीवात्मा समझ नहीं सकता है। इसके लिए भगवान स्वयं बोलते ना, बहुनाम जानवंदे ज्ञानवान प्रबुद्धे वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा व्यक्ति ही भगवान कृष्ण को समझ सकता है। तो हमें सभी क्या करें, महात्मा बनना चाहिए। महात्मा कैसा बनेंगे? राधा रानी का कृपा से भगवान के पास पहुंचेंगे। वो कैसा? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे लास्ट में लिखा है, राधा कृष्ण एक ही सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। इस प्रकार राधा तथा कृष्ण एक है, फिर भी उन्होंने लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर रखे हैं। तो और एक आगे श्लोक है, प्रेमा भक्ति दिखाईते अपने अवतरी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी, श्री कृष्ण चैतन्य रूपे केला अवतार, यही पंचम श्लोकेरा अर्थ प्रचार। प्रेम भक्ति प्रचार करने के लिए कृष्ण श्री राधा रानी के भाव को तथा वर्ण को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का जो आस्वादन जो राधा रानी करती है, तो भगवान समझना चाहता था। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके उनका कांति वर्ण श्रीमती राधा रानी का लेके महाप्रभु आ गया। तो भगवान राधा कृष्ण दो है, फिर वापस दोनों एक होके चैतन्य महाप्रभु आ गया। तो अभी ये तत्व है भगवान श्रीमती राधा रानी का। तो हमें थोड़ा श्रीमती राधा रानी का जन्म का भी देखेंगे। तो ये इसमें दो ये कहा जाता है, सूर्य देव ने एक बार
श्रीमद् राधा रानी से कहा कि आप मेरे घर में पुत्री होके जन्म लो। तो श्रीमद् राधा रानी ने मान लिया थी। तो फिर सूर्य देव ने अगले जन्म में वृषभानु बन के आ गया। तो महाभानु वृषभानु का पिताजी का नाम है। तो जब वृषभानु, उनका पत्नी का नाम है कीर्तिदा माता जी। ये तो इतना बड़ा भगवान का महाभक्त था, तो उनका संतान नहीं था, बहुत दुखी था। देखिए ये भौतिक जगत भी ऐसी है, मगर वो तो दिव्य आत्मा लोग हैं वो लोग। हम सब देखिए शादी नहीं हो गया तो दुख है, मतलब सुखी नहीं है ना। शादी नहीं हुआ तो दुख है, शादी हो गया तो भी और ज़्यादा दुख है। बच्चा नहीं है तो दुख है, बच्चा हो गया तो और ज़्यादा दुख है। अरे कृष्णा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, कुछ क्षमा कीजिए, कुछ अगर किसी को बुरा नहीं लगे तो। ऐसा तो इन्होंने वृषभानु महाराज भी बहुत दुखी थे, क्योंकि बेटे संतान नहीं है करके। तो वो कात्यायनी देवी का मंदिर में जाके कात्यायनी का पूजा करता था, हमेशा कात्यायनी का उपासना करता था, कात्यायनी मंदिर में जाते रहता था। तो कई दिनों के बाद कात्यायनी माता ने बोला, आप जाके कृद मुनि के पास जाओ, कृद मुनि के पास चले जाओ, तो उन्होंने आपको एक हरिनाम मंदिर देंगे, हरिनाम का मंत्र जप करते रहो करके कात्यायनी माता ने बोला। तो इन्होंने यमुना के तट में गया, वहाँ पर कृद मुनि का आश्रम में चला गया, वहाँ पर जाके कृद मुनि से मिला। तो कृद मुनि ने उनको हरिनाम का मंत्र दिया। ये द्वापर युग का कहानी है। तो उस टाइम में उन्होंने मंत्र यही दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मंत्र है। मगर आज के कलयुग में ना लोग क्या करते हैं, उसको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ठीक है, मगर वो गलत लिखा रहेगा, ऐसा करके शास्त्र पता नहीं है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है ना द्वापर युग से। मगर हम बोलते हैं गोले गोरे प्रेमतना राम संकीर्तना। ये नाम संकीर्तन कौन लेके आया? चैतन्य महाप्रभु लेके आया। वो कहाँ से लेके आया? ये उपनिषद से लाया ना, कली संतरण उपनिषद से महाप्रभु लेके आया हमारे लिए। तो वृषभानु महाराज को इन्होंने ये गुरु मंत्र दिया, ये हरिनाम मंत्र दिया। ये जपते रहते थे। फिर वापस कात्यायनी मंदिर में दर्शन भी करते रहते थे। फिर एक बार कात्यायनी माता ने प्रकट हो गया, बोली उनको एक स्वर्ण का अंडे का रूप में एक बड़ा पेटी दिया उनको, बोला आप घर लेके जाओ इसको। तो वृषभानु महाराज घर में लेके गए थे। फिर उसको खोलने से अंदर श्रीमद् राधा रानी थी। श्रीमद् राधा रानी की, तो उसमें श्रीमद् राधा रानी छोटा बालक के रूप में थी। तो उन्हें वृषभानु महाराज ने देखा तो बहुत खुश हो गया, तो संतान प्राप्ति हो गया। मगर महाराज और कीर्तिदा माता दोनों बैठ के देख रहा था, तो उनके बहुत चिंतित था वापस, क्योंकि बच्चा आंख नहीं खोल रही है और कुछ बात ही नहीं कर रही है, बोलती भी नहीं है, आंख भी बंद है। तो वहाँ पर जब भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी में लीला करने के लिए आया था, तब भगवान कृष्ण ने श्रीमद् राधा रानी को बोला आपको भी आना पड़ेगा। तो श्रीमद् राधा रानी ने बोला 4 शर्त। पहली बोली यमुना को लेके आओ, दूसरी बोली गोवर्धन को लेके आओ, तीसरा बोला वृंदावन धाम को भी इधर लेके आओ, 14 बोली मैं आपको ही दर्शन करना चाहता हूँ, अन्य किसी को नहीं दर्शन नहीं करना चाहता हूँ, पहला दर्शन होगा आपके साथ। तो अभी यहाँ पर हमें सब दर्शन करने वाला है। श्रीमद् राधा रानी दर्शन करेगी, को भगवान कृष्ण का दर्शन करेगा, उसके बाद हम सब श्रीमद् राधा रानी का दर्शन करेंगे हम। तो वृषभानु महाराज को उसके बाद जब वहाँ पर वैसा एक बताता है। दूसरा एक है कि जब वृषभानु महाराज ने यमुना का तट में गया था, वहाँ पर स्नान करने गया था, वहाँ पर नदी में वो वृषभानु कुंड करके एक जगह भी है उधर। तो वहाँ पर महाराज गए थे, स्नान करने गए थे, दोपहर का टाइम थे। वहाँ पर से श्रीमद् राधा रानी बड़ा कमल का बड़ा पुष्प में श्रीमद् राधा रानी बहते बहते आ रही थी। तो महाराज ने उठा लिया, फिर महाराज घर में लेके आया। ऐसा दूसरा भी एक शास्त्र वर्णन करता है। फिर महाराज आया घर में, इतना बड़ा उत्सव मना रहे थे। श्रीमद् राधा रानी बच्ची जन्म लिया, तो महाराज इतना बड़ा उत्सव मना रहे थे, तो सभी को आमंत्रण किया। तो फिर नारद मुनि को पता चला, तो नारद मुनि को भगवान कृष्ण आया, तो राधा रानी का कृष्ण का अंदर कोई बाहर बोलता है कि राधा रानी कृष्ण से बड़ा है,
मगर ऐसा नहीं, राधा रानी कृष्ण से 1 साल 15 दिन कम है। तो जब भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी में प्रकट हुआ था तो नारद मुनि आया था। नारद मुनि बोला था अभी तो राधा रानी का भी आने का टाइम हो गया। तो नारद मुनि हर एक घर में जाके ढूंढ रहा था कौन सा बच्चा अभी जन्म लिया करके ढूंढ रही थी, कौन सा बच्ची वहाँ कहाँ का जन्म लिया। आते आते लास्ट में आके वृषभानु महाराज का घर में आ गया। आके वहाँ पर बोला आपका यहाँ पर कोई बच्ची जन्म लिया रहेगा। तो वृषभानु महाराज बोला यहाँ पर तो बच्ची जन्म ली है, आप आके देखो। फिर आके फिर बोला था मैं थोड़ा सा दुख में है तो राधा रानी का आप एक बच्ची जन्म लिया है, आप आके देखो। तो यहाँ आया था, सीधा राधा रानी का दर्शन लिया। दर्शन करने से मात्र से उनको समझ लिया। वो तो नारद मुनि तो बड़ा भगवान के इतना बड़ा भक्त है, तो वो उन्होंने श्रीमद राधा रानी को देख लिया ना। श्रीमद राधा रानी एकदम किशोरी रूप में आ गई, उनका सामने प्रकट हो गई। तो वो देखे नारद मुनि एकदम बेहोश होकर गिर गया नीचे। फिर बाद में राधा रानी ने थोड़ा पानी मार दिया। पानी मारने से वो वापस अपना होश में आ गया, उठ गया। उठकर राधा रानी को प्रणाम किया। फिर वहाँ से सीधा बाहर निकल रहा था, वो कुछ बताया नहीं। तो ऋषभानु महाराज पूछा आपने कुछ बता रहे, क्योंकि ये सब दृश्य कौन देख रहा है, नारद मुनि। तो ऋषभानु महाराज पूछा अरे आपने आके बच्चे को दर्शन दिया, कुछ आशीर्वाद दे दो, कुछ बताता नहीं, कुछ नहीं, आपसे निकल रहे हो। ये ऐसे ही निकलते भाग गया, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था वो। फिर उन्होंने बताया आप बड़ा उत्सव रखो, यहाँ पर नंद महाराज को बुलाओ, यशोदा मैया को बुलाओ, बाकी नंदगांव से बाकी सभी अन्य भक्तों को सबको बुलाओ, और साथ में भगवान कृष्ण को भी, भगवान नहीं छोटा कृष्ण बालक कृष्ण को भी इधर बुलाओ। तो जब कृष्ण आ गया था, नंद महाराज आए थे, यशोदा मैया आ गई, भगवान कृष्ण को गोद में लेके आए थे, उत्सव चल रहा था। तो सबका तो यही व्याकुल चल रहा है कि राधा रानी आंख बंद है, बोलती नहीं है, यही सबका चिंतित था। तो भगवान कृष्ण ने गोद से उतर गया, उतर के छोटा 1 साल का ऊपर हो गया। तो जब बच्चा क्या बोलता है उसको रेंगना शुरू करता है, वो जाते जाते आगे कमरे में चला गया जहाँ राधा रानी सो रही है। वहाँ पर जाके उनका जब स्पर्श करने से राधा रानी आँख खुल गया। श्रीमती राधा रानी की। तो वहाँ पर ऐसा श्रीमती राधा रानी